नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत डिजिटल मसाल यात्रा सिगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम होते हुए 28 जनवरी को रायसेन में संपन्न होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक प्रदेश के 8 शहरों में 27 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें 6000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 19 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की डिजिटल मसाल यात्रा 19 जनवरी को रीवा से सीधी पहुंची। यहां कलेक्ट्रेट परिसर में मसाल यात्रा का कलेक्टर साकेत मालवीय एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा समारोह पूर्वक स्वागत किया गया। इंडिया के फ्यूचर स्पोर्ट्स स्टार्स को चीयर करें। नजदीकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेन्यू पर जाकर युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देगा। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराधा पटले, SDM गोपद बनास, नीलेश शर्मा सहित अधिकारीगण एवं विद्यालयीन छात्र छात्राओं द्वारा मसाल यात्रा में सहभागिता की गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मसाल यात्रा ने सिगरौली जिले के लिए प्रस्थान किया। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि खेलों के दृष्टिगत यह देश का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इसकी मेजबानी करना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। खेल हमारे जीवन और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार के आयोजनों से लोगों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा और युवा खेल से जुड़ेंगे। NTV इंडिया न्यूज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की डिजिटल मसाल यात्रा पर जिले के कलेक्टर ने कहा कि देश के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा और क्षमता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करने का खिलाड़ियों के लिए अच्छा अवसर है। इसका लाभ जिले के युवाओं को भी मिलेगा। आज ये खेलों के महाकुंभ के लिए ये मसाल यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश इसके माध्यम से देना चाहते हैं? ये सभी महत्वपूर्ण आयोजन है और प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। हमारे सभी साथी और जो मसाल लेके जो प्रदेश से पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर भी रह चुके हैं, वो हमारे मसाल लेके पद यात्रा कर रहे हैं और अभी विभिन्न जिलों से गुजरेंगे। तो खेल तो जैसा जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का और हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग रहा ही है। तो इस माध्यम से प्रत्येक जिले में ये संदेश है, सभी यूथ है इससे जुड़ेंगे तो हमारा यूथ का एक जुड़ाव तो होगा ही और एक जो स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का रुझान है उसके बारे में भी गांव-गांव तक ये संदेश जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पूरा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी शुभकामना देते हैं इनको और इनका अच्छे से ये पदयात्रा संपन्न हो, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसको भी हम लोग संपादित करेंगे। ये अभी लगभग 18 जिलों में कंप्लीट हुआ है और सभी 52 जिले में ये जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री श्रीवास्तव ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक सराहनीय और सकारात्मक कदम है। इस तरह के आयोजनों से देश के युवा सशक्त और सक्षम बनेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करेंगे तथा देश के लिए पदक जीतेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगेगी तथा वह खेलों के अतिरिक्त जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सर, क्या प्रतिक्रिया है, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और सकारात्मक कदम है भारत शासन का, मध्य प्रदेश शासन का, और जो आप लोगों ने अलख जलाई है खेलो इंडिया खेलो, हमें निश्चित रूप से अपने आप को इतना मजबूत और सक्षम करना है कि हम अपने वर्ल्ड कप में और जो भी आपके ओलंपिक है और अन्य विश्व प्रतियोगिता में नंबर 1 बनने की स्थिति में रखते हैं। आज हमारे पास सर्वाधिक युवा शक्ति है और निश्चित रूप से मैं युवा शक्ति को आह्वान करना चाहता हूँ कि खेलों में भी नंबर 1 रहें और देश का नाम रोशन करें और बहुत आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ये यात्रा है 18 जिलों में पूर्ण करके आई है, 52 जिलों को कवर करना है, तो हमारे युवाओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी और वो अपने खेलों के प्रति भी उनकी जागरूकता बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है, मैं अपनी शुभकामनाएं इनको देता हूं। धन्यवाद।
सीधी जिले में आवारा पशुओं की समस्या इतनी जटिल और गंभीर होती जा रही है कि लोगों को अपने खेतों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम सिहोलिया से सामने आया है, जहां पर आवारा पशुओं की समस्या से परेशान होकर गांव का मुद्रिका साकेत उम्र 54 वर्ष अपने खेतों में बांस की बाड़ी बना रहा था। अचानक काम करते समय एक लंबा बांस उसके खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट के इलेक्ट्रिक तार से छू गया, जिससे मौके पर ही मुद्रिका साकेत की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना बहरी थाने की पुलिस को दी गई, जहां से पुलिस ने आकर मौके पर मृतक के शव का पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अफसोसजनक बात यह थी कि मृतक के शव को ले जाने के लिए सब वाहन भी नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद मजबूरी में गांव वालों ने ट्रैक्टर मिलाकर शव को बहरी भिजवाया। घटना स्थल पर पहुंची मीडिया की टीम को गांव वालों ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि गांव में गौशाला है, लेकिन पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जिससे पूरा गाँव आवारा पशुओं से परेशान है और लोग आवारा पशु से बचने के लिए अब इस तरह से दुर्घटना और मौत का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने शासन प्रशासन की गौशाला व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़े किए। ये बताइए, ये जो दुखद घटना घट गई, आपके गांव का एक आदमी इस हाई टेंशन लाइन में फंस गया, कैसे घटना हो गई? बांस से हो गई। बांस का इस्तेमाल यहाँ क्यों करना पड़ा? बांस बिड़ौटी बनाने में, चना बचाने के लिए बिड़ौटी चना बनावे की मनो रोके के कारण पशु की ले आए रहे बांस छुई गए 11,000 में, उनके घटना हुई है। यही है घटना। ये आज हमारे गांव का एक कृषक जो है अपने फसल की सुरक्षा के लिए आवारा पशुओं से परेशान है। यहाँ के किसान दिन रात परेशान है, आवारा पशु खेती खा रहे हैं, जिस कारण से वो बांस काट करके और फसल की सुरक्षा के लिए बाड़ी लगा रहा था। उसी दरमियान उसका बांस जो है तो 11,000 लाइन से टच हो गया और उसको करंट से उसकी जान चली गई। उसका शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं नसीब हुआ, ट्रैक्टर से शव ले ये यहाँ के शासन प्रशासन का जो है घोर अनिंदनीय कार्य है। कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इसके पहले हमने शव वाहन के लिए एक थाना से हम लोग स्वयं जो है चंदा दे करके और ख़रीदा था, और वो आज थाना में हो गया वाहन जहाँ तक है। तो ये बताएं, आपके गांव में यही गौशाला बनी हुई है, बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई, फिर भी उसके बाद भी आवारा पथा क्यों यहाँ जीवित है? क्यों आवारा पशु घूम रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं? गौशाला मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जब हम सरपंच थे तब हमने गौशाला का निर्माण कराया था। जब तक हम पद पर थे उसका सही ढंग से निर्वहन किया, लेकिन अब आज हम पद पर नहीं हैं और इसलिए वहाँ अराजकता है, वहाँ कोई पशु नहीं है, सब यहाँ फसल खा रहे हैं। उसी की वजह से विसंगतियाँ हो रही उसी की वजह से। पशुअन के कारण यह बिड़ौटी लगावत रहे, बिड़ौटी रूंधत रहे और ध्यान नहीं देन के 11,000 लाइन यहाँ है, वहाँ बांस टच हो गए और ख़त्म हो गए। और गौशाला यहाँ बनावा गया है, पूरे देश के ले आके यहीं छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं रात में, और हम पंजे परेशान हुए थे यहीं में। तो गौशाला में क्या सुरक्षित जानवर नहीं रखते? नहीं, जितने आदमी गौशाला में कर्मचारी हैं वहाँ रखे गए हैं, वो अपने घर के मवेशी ले जाके वहाँ बांधे हैं, रखे हैं, और बाहर का जो आयरा वाले हैं उनको नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। कहते हैं यहाँ फुल है, और अपने घर का ले जाके रखे हैं, उसी को भूसा चारा भूसा सब खवा रहे हैं। सिहोलिया गांव में हुई इस दुखद घटना के संबंध में मीडिया ने बहरी थाने के प्रभारी टीआई पवन सिंह से जानकारी चाही, तो उन्होंने मीडिया को घटना के कारणों की जानकारी दी और बताया कि पुलिस मामले की जांच तफ्तीश कर रही है। सबको पोस्टमार्टम कराकर सब उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। सर, आपके थाना अंतर्गत ग्राम सिहोलिया में एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हुई है, क्या मामला है सर? पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? हाँ, अभी दोपहर में सूचना आई थी कि एक व्यक्ति करंट से मृत्यु हो गई। जो पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचकर देखा गया तो व्यक्ति बाड़ी लगाते समय हरे बांस का इस्तेमाल कर रहा था, जो 11,000 करंट से फंस जाने के कारण उसकी करंट के चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका प्रथम दृष्टया मर्ग इंटीमेशन कायम कर पीएम पंचनामा कराया गया है और जांच जारी है। अभी तक पीएम हो गया है उसका और अभी सुपुर्द कर दिया गया है उसके शव को परिजनों को।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में वर्तमान कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार राज्य स्तर से कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ करने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। जिले की 15 स्वास्थ्य संस्थाओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर, नेकिन, सिमरिया, चुरहट, मझौली, कुश्मी, सिहावल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डी, हनुमानगढ़, बंजारी, बरिगवा, अमिलिया, अमरपुर, मड़वास, टमसारवा जिला टीकाकरण केंद्र MCH में शासकीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन प्रथम, द्वितीय एवं बूस्टर डोज टीके लगाए जा रहे हैं। सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के महिला, पुरुष, आम जन नागरिक गण उक्त केंद्रों में कोविड वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की निर्धारित समयावधि में अवश्य कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के पूर्व जिले की सभी विधानसभाओं में आर्ट एवं कला की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी तारतम्य में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा के विशिष्ट आतिथ्य में धौनी विधानसभा के सभी छात्रों की परीक्षाएं पथरौला हायर सेकेंडरी विद्यालय में संपन्न हुई। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने आर्ट एवं कला की प्रतियोगिताएं संपन्न होने के पश्चात परीक्षा में सफलता की कामना के साथ प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाओं को उत्सव के रूप में प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं मनाएं, बिना किसी तनाव के परीक्षाएं हंसी खुशी से संपादित करें। वहीं विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने संपूर्ण विधानसभा से आए हुए सैकड़ों प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल अंक के आधार पर परीक्षा को न ले, केवल सफलता और असफलता श्रेष्ठता की कुंजी नहीं है। परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करना और जीवन में सफल होना दोनों में अंतर होता है। आर्ट एंड कला की प्रतियोगिता में रिया गुप्ता प्रथम, दीपक रजक द्वितीय और शशि त्रिपाठी तृतीय स्थान विधानसभा स्तर पर अर्जित किए। परीक्षा में शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 25 छात्र एवं छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में सभी सहभागी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल सरोवर नगरी में गुरुवार की सुबह से बादल छाने से एक बार फिर बर्फबारी के आसार दिखने लगे हैं। बताया जाता है कि आज सुबह हल्की बर्फबारी भी हुई, लेकिन तेज हवा के चलते बर्फबारी नगर में टिक नहीं सकी। पिछले कई दिनों से नगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही धूप भी यहां खिल रही थी। बीती रात्रि नगर का मौसम साफ था, लेकिन आज सुबह नगर में बादल छाने से एक बार फिर ठंड शुरू हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि रात्रि तक नगर में बर्फबारी हो सकती है। नगर में मौसम के खराब होने से लोग जगह जगह पर आग का सहारा लेते हुए नजर आए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बालाघाट में जुड़वा बेटी पैदा होने पर पिता ने किया सुसाइड। परिजन बोले पहले से है 2 बेटियां। मंत्री बोले कांग्रेसियों चुपचाप सरक आओ। कहा 2023 में बीजेपी की सरकार बन रही, मामा का बुलडोजर तैयार है। खंडवा हरदा स्टेट हाईवे पर 2 बसों में भिड़ंत, दोनों बसें पलटी, 40 से ज्यादा यात्री घायल। और छतरपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी और खूनी संघर्ष, दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। BBC की डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी का दुष्प्रचार। विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया। म्यांमार की ओर से हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं, विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। कहा नदी किनारे गिरा था बम। त्रिपुरा में सीनियर सिटीजन्स को वोट फ्रॉम होम की सुविधा, 80 साल से ज्यादा उम्र वाले दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान। और रिपब्लिक डे परेड में 50 विमानों का प्रदर्शन। 9 राफेल कर्तव्य पथ पर फ्लाई फास्ट करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।